अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफुल्लाह। आज का हमारा मौजू है डायरिया, जिसको असहाल, दस्त और मोशन भी कहते हैं। बार बार पतले और नरम पखाने आने को असहाल, डायरिया या दस्त कहते हैं। डायरिया तड़ियों और मैदा की सोजिश की वजह से होते हैं और डायरिया अमूमन बिला दर्द खारिज होते हैं। डायरिया से लाखों अफराद सालाना और ख़ास तौर पर छोटी उम्र के बच्चे मौत का शिकार होते हैं। डायरिया की वजूहात कॉजेज़ में फूड पॉइजनिंग, वायरल, बैक्टीरियल और पैरासाइट की इन्फेक्शन होती है, और अमूमन ये इकोलाई बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादातर डायरिया होता है। इसके अलावा कच्ची गली सड़ी सब्जियों और फ्रूटों का इस्तेमाल और बासी खुराक की वजह से भी डायरिया हो सकता है। डायरिया की वजह से जिस्म के अंदर बाज़ औक़ात पानी की शदीद कमी हो जाती है, जिससे खून में इलेक्ट्रोलाइट का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, जो कि मौत का सबब बनता है। इसका हर्बल और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक अद्वियात में बासी खुराक और फूड पॉइजनिंग की वजह से होने वाले डायरिया, जिसमें मरीज़ को बेचैनी होती है और पानी की प्यास ज़्यादा होती है, आर्सेनिक ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा पेट में गैस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जिसको खारिज करने से पखाना भी साथ निकल जाता है। उसके लिए एलोज़ ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाई जाती है। और सब्ज़ रंग के असहाल जिनके साथ मुसलसल मतली और कै की शिकायत होती है, तो एपिकाक ये 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाई जाती है। और गर्मियों के डायरिया जो होता है, जिसमें पानी और पखाना जो स्टूल होता है वो अलग अलग से होता है, तो उसके लिए पोडोफाइलम ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाई जाती है। और अगर डायरिया के साथ फ़ीवर की कंडीशन और बुखार की अलामात हों, तो बैप्टीशिया और फेरम फास ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाई जाती हैं। और बहुत ज़्यादा मिकदार में जो स्टूल खारिज होता है, डायरिया होता है, दस्त होते हैं, और जो खाने पीने से बढ़ जाते हैं, तो वो क्रोटन टेग ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके अलावा छोटे बच्चों का डायरिया, जो ख़ास तौर पर दांत निकाल रहे हों उस ज़माने के अंदर, और उनमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है और ग्रीन कलर के जो मोशन होते हैं वो आते हैं, तो वो कैमोमीला ये भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाई जाती है। हर्बल ट्रीटमेंट में एक अंडे की सफ़ेदी लेनी है और उसमें तकरीबन 2 चम्मच पानी के मिलाने हैं, और 1 चम्मच बड़ा चीनी का मिलाना है, और 2 चावल के बराबर खाने का सोडा मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लें, और उसमें से एक-एक चम्मच जो होता है वो हर हाजत के बाद इस्तेमाल करवाएँ, तो भी इंशाल्लाह उससे डायरिया जो है वो बहुत जल्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा डायरिया के मरीज़ को हल्की खुराक इस्तेमाल करवाएँ, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करवाएँ, और ओआरएस का भी ज़्यादातर इस्तेमाल करें।